हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिख दिया है, इफ a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा एंड सो ऑन कॉमा a2n कॉमा b आर इन AP एंड a कॉमा g1 कॉमा g2 एंड सो ऑन कॉमा 2n कॉमा b आर इन GP and h is hm of a and b, then prove that a1 plus a2n upon g1 into g2n plus a2 plus a2n minus 1 upon g2 into g2n minus 1 plus and so on plus an plus an plus 1 upon gn into gn plus 1 is equal to 2n by h। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बेटा क्या देख रहा हूं इस प्रूविंग में, इनको देख रहा हूं, ठीक है। ये टर्म्स में मुझे a1 a2n a2 a2n minus 1 इस तरीके से इनका सम मुझे गिवन है, ठीक। तो बात बेटा अगर जीपी बात अगर बेटा एपी को लेकर करें, बात अगर एपी को लेकर करें तो मुझे एक प्रॉपर्टी पता है एपी की। वो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, राइट। तो अगर मैं देखूं a2, अगर मैं देखूं a1 और a2n को, तो ये फर्स्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इसके बराबर होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं a2 और a2n-1 के सम की, तो ये भी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a2 जो है बेटा वो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है एंड a2n-1 इज थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से कहानी चलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं an एंड an+1 की, तो an इज द n+1th टर्म, n+1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड an+1 इज n+1th टर्म फ्रॉम द एंड। तो बेटा ये मैं बोल सकता हूं कि ये a1 प्लस a2n किसके इक्वल होगा, a1 सॉरी a2 प्लस a2n-1 के, और ये किसके इक्वल होगा, इसी तरीके से ये सब इक्वल होंगे बेटा a प्लस बी के, ओके। अब आ जाओ बात जीपी पे करने के लिए, ठीक है। जैसे एपी में सम की बात होती है, जीपी में प्रोडक्ट की बात होती है बेटा। जीपी में एक प्रॉपर्टी चलती है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सिमिलरली बोल सकता हूं मैं G1 इंटू G2n का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, G2 इंटू G2n-1 के। इसी तरीके डॉट 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 Gn इंटू Gn+1 इसका प्रोडक्ट भी a इंटू बी के इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि G1 इज सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड G2n इज सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसी तरीके से G2 इज थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड G2n-1 इज थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, एंड सो ऑन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू बी के। नाउ फ्रॉम LHS, नाउ फ्रॉम LHS, बेटा LHS में इनके इक्वल में क्या रख दूंगा मैं, a1 प्लस a2n के बराबर रख दूंगा a प्लस बी। तो ये बेटा a प्लस बी बाय ए बी दिखेगा, सेकेंड टर्म भी a प्लस बी बाय ए बी दिखेगी, इसी तरीके से nth टर्म भी a प्लस बी बाय ए बी दिखेगी। सर आपने nth टर्म क्यों बोला इसको, अरे बेटा a1 से लेके an तक जा रहे हैं तो n टर्म्स ही कवर हो रही है ना। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ n टाइम्स, ये तो सब इक्वल है ना, तो लिख सकता हूँ n टाइम्स a प्लस बी बाय ए बी, ठीक है बेटा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 2n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2ab, मैं जानता हूं कि गिवन है, क्या गिवन है, h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। कहाँ गिवन है सर, अरे ये बोला है ना h इज hm ऑफ a एंड b, तो h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी अपॉन 2ab इज 1 बाई h, तो दिस इज 1 बाई h। तो बेटा यही शायद प्रूव करना था, 2n बाई h इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज if AG and H are AM, GM and HM respectively of the roots of the cubic equation x cube minus alpha plus beta plus
गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए जी एंड एच। ठीक है बेटा, चलिए तो ये बड़ा ही सिंपल है कि जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स तो मुझे साफ दिख रहे हैं, वो है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है बेटा, है ना। देखो बेटा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स गिवन है, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम ये गिवन है, द सिग्मा अल्फा बीटा एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रूट्स हैं यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अच्छा जी। ऑल्सो अब बात अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो कह रहे हैं कि जो रूट्स हैं उनका मीन अरिथमेटिक मीन वो ए है। मतलब अगर मैं रूट्स के अरिथमेटिक मीन की बात करूंगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 इज इक्वल टू ए होना चाहिए। मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3a होगा। ओके, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, अगर इसको देखूं तो यहाँ पे मुझे हार्मोनिक मीन जैसी फील आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन की बात करूँ, ज्योमेट्रिक मीन पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लूँ तो अल्फा बीटा गामा की पावर 1/3 इज जी। तो बेटा अल्फा बीटा गामा इज जी क्यू। ओके, अब हार्मोनिक मीन की बात भी कर लो तो 3/1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इज एच। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा 3/अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अल्फा बीटा गामा इज जी क्यूब, तो 3g³ बाय एच इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिखे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा मैंने इन तीनों को इसको इसको और इसको इन टर्म्स ऑफ ए जी एच लिख दिया। तो क्यूबिक इक्वेशन जरा उतारिएगा नीचे, तो ये क्या लिखी जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं 3g³ बाई एच रखूंगा, 3g³ बाई एच इंटू एक्स माइनस दिस इज g³ अल्फा बीटा गामा की जगह g³ इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हें इक्वेशन दिख रही है जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ए जी एंड एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ a1 a2 a3 एंड्स ऑन अप टू a10 आर इन AP and h1 h2 h3 ends on up to h10 are in HP and a1 is equal to h1 is equal to 2, a10 is equal to h10 is equal to 3, find a4 h7। बेटा इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट बताना है मुझे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। a1 बेटा 2 गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन EP इज 2 एंड a10 बच्चे 3 गिवन है। a10 का मतलब है a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 3। ओके, अच्छा जिसमें मुझे a2 तो a1 तो बेटा पता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a1 इज 2, तो ये हो जाएगा 1, तो d आ जाएगा बेटा 1/9। ओके, d 1/9 आ गया, तो बेटा मैं a4 बता सकता हूँ, a4 इज a1 प्लस 3d। सर आप a4 क्यों निकाल रहे हैं, अरे ये प्रोडक्ट बताना है ना मुझे, तो उसके लिए a4 तो पता होना चाहिए। तो a1 पता है, d पता है, तो बेटा a4 क्या दिखेगा मुझे, a1 इज 2 प्लस 3 इंटू 1/9, 3 3 9, 3 2 6, 7/3, तो बेटा a4 दिख रहा है मुझे 7/3। राइट, अब मुझे h7 निकालना है। नाउ मुझे h1 पता है बेटा, h1 2 है, बट h1 मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म।
तो हम ये जानते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं पहले उनको हम एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे 1/h1 दिखेगा बेटा मेरे को 1/2, मतलब से A1 डैश कह लो, A1 डैश मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कॉरस्पॉन्डिंग टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वो दिखेगी मुझे बेटा 1/2, ओके। ऑल्सो H10 3 है, मतलब 1/H10 1/3 है, मतलब A10 डैश बेटा 1/3। अब A10 डैश जो है वो 1/3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में लिख सकता हूँ मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकता हूँ A1 डैश प्लस 9T डैश इज इक्वल टू 1/3, राइट। इसमें मुझे बेटा A1 डैश पता है, A1 डैश कितना है, A1 डैश है 1/2, सो 9D डैश इज 1/3 माइनस 1/2 मीन्स D डैश मुझे पता लग गया बच्चे, D dash is 2 minus 3 that is -1 -1/6, 6 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा तो -1/54। ये बेटा D डैश पता लग गया मेरे को, ओके। दिस इज D डैश। अब मैं बात करूंगा किसकी, H7 के लिए। तो H7 के लिए मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, A7 डैश फाइंड करूंगा। बात समझ आ रही है। नाउ फॉर H7 A7 डैश क्या होगा बेटा, A1 डैश प्लस 6D डैश, ओके। तो ये A7 डैश इज A1 डैश इज 1/2 प्लस 6 इंटू D डैश इज बच्चे -1/54, ओके। सो 6 9 54, ठीक है। तो यहाँ से A7 डैश आ गया 1/2 माइनस 1/9, ठीक है। 9 माइनस 2 7 7/18, तो A7 डैश आ गया बेटा, A7 डैश आ गया 7/18, ओके। सो देयरफॉर, तो बेटा अगर A7 डैश 7/18 आ गया तो H7 बता सकता हूं मैं 18/7। तो बेटा H7 आ गया 18/7 और A4 ऑलरेडी तुमने निकाल रखा है 7/3। तो मैं बोलूं तो A4H7 क्या हो जाएगा, A4 is 7/3, H7 is 18/7, 7 से 7, 3 6 18, तो बेटा प्रोडक्ट तो मुझे 6 दिख रहा है। A4H7 इज इक्वल टू 6, ये है रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पर। चलिए हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ओके। तो बात करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1 इज बच्चे, लेट A एंड B be two given positive numbers, ओके। तो यहां से मैं कहूंगा अरिथमेटिक मीन A+B/2, है ना। ज्योमेट्रिक मीन √AB एंड हार्मोनिक मीन 2AB/A+B। इतना तो बेटा मुझे पता है। अब अगर मैं A इंटू एच कर देता हूं, मीन्स A+B/2 इंटू 2AB/A+B करता हूं, तो ये A+B से A+B कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा AB मिला मुझे। AB क्या है बेटा, वो तो G² है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं AH इज इक्वल टू G²। इससे क्या पता लग रहा है, AH इज इक्वल टू G² रहता है, देन
A, G, H are in GP। तो ये रिलेशन है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, कि वो तीनों जीपी में होते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड, मैं जानता हूं कि अगर मैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर देखूं तो वो नॉन नेगेटिव तो मिलेगा ही ऑलवेज, है ना। तो अगर मैं इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड करूं तो ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, बेटा मेरे को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही दिखेगा, राइट है। तो मेरे को क्या दिखेगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी, और ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। अब बेटा ये क्या है, ये तो अरिथमेटिक मीन है, मतलब ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आया है निकल के, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। अच्छा, ऑल्सो अगर बेटा मैं ए और बी को 1 बाई ए और 1 बाई बी से रिप्लेस कर दूं तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी दिखेगा, है ना। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम वगैरह लूं तो a प्लस बी बाय 2ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ए बी दिखेगा, ओके। और यू कैन से 1 बाय h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 बाय g, और अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तो बेटा यहां से क्या पता लग रहा है कि g ग्रेटर देन और इक्वल टू h है। ऊपर मैंने देख लिया a ग्रेटर देन और इक्वल टू g है, और नीचे देख लिया मैंने g ग्रेटर देन और इक्वल टू h है। तो अगर इनइक्वालिटीज की बात की जाए तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू g मिलता है और g ग्रेटर देन और इक्वल टू h भी मिलता है। ये बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं, एक तो ए जी एच जीपी में है, और a ग्रेटर देन और इक्वल टू g एंड g ग्रेटर देन और इक्वल टू h होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स इफ a इज इक्वल टू b। देखो बेटा इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये इक्वल टू 0 होगा, जब ये इक्वल टू 0 होगा तभी तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये 0 कब होगा, जब रूट ए और रूट बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी तो होगा। रूट ए और रूट बी इक्वल होने का मतलब है ए और बी इक्वल होना, ठीक है। तो ए और बी जब इक्वल होंगे देन इक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा, वेरी गुड। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगर बेटा बात इन जनरल करें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पर, तो इस बात को लिख लें इन जनरल, इनइक्वालिटी का केस कैसा बनता है। हम जानते हैं इन जनरल अगर n नंबर्स को लेकर अरिथमेटिक मीन की बात हो, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की, तो वो मैं लिख सकता हूँ। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an बाय n ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an की होल पावर 1 बाय n is greater than or equal to n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3 plus dot 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 1 by an, ठीक है। यहां पर भी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी बेटा, इक्वालिटी इक्वालिटी विल होल्ड if a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to and so on is equal to an, ठीक है, जब ये सारे नंबर्स इक्वल हों, ओके। अच्छा, मीन पर एक पॉइंट लिखते हैं बेटा हम,
ये जानिए कि x माइनस वाई कोई भी दो नंबर हैं उनके डिफरेंस का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही मिलेगा मुझे। तो अगर मैं एक्सपैंड करूं तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखेगा, राइट। और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2xy, राइट। अगर मैं बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2xy मीन्स ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो ये बन गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 दिखेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाय 4 दिखेगा। अरे बेटा मैंने यहाँ पे 4 लिखा होगा, ये ऑलरेडी 2 है तो यार ये कैंसिल होके 2 नहीं आएगा क्या। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। सर कहना क्या चाहते हैं आप। बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में लिखा है स्क्वायर ऑफ मीन। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ से कि मीन ऑफ स्क्वायर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ मीन, मीन ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ऐड कर लेना। चलिए एक नोट और है, उसको और नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे, इफ a is am and g is gm of two numbers a and b, then a is equal to a plus root over a square minus g square and b is equal to a minus root over a square minus g square। ठीक है, ये सिंपल है, ये किस तरीके से निकाला ये भी हम देख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर बोलते हैं कि प्रूफ देख लें, मतलब कि कैसे ए और बी आते हैं, तो हम जानते हैं कि जो ए है बेटा वो है ए प्लस बी बाई 2, है ना, और जो जी है वो है रूट ओवर ए बी, मतलब हम जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बोलेंगे। तो अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी 2a। ओके, मतलब मैं एक इक्वेशन बनाऊं जिसमें दो रूट हो उस इक्वेशन के, एक क्वाड्रेटिक, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं जिसके रूट्स a और b हो तो बेटा सम तो मुझे 2a दिख रहा है, प्रोडक्ट मुझे जी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं। तो जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 2a 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बेटा a और b होने वाले हैं, तो अगर मैं श्रीधराचार्य लगाऊं यहाँ पे रूट फाइंड करने के लिए तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर मैं देखूं तो 4 रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से x निकल रहा है, तो इसमें a भी है और इसमें b भी है। ठीक है, तो a को मैंने बोल दिया a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और b को बोल दिया मैंने a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलिए अब बेटा कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, इफ a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a plus b plus c is equal to 18,
देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैंने 4 पार्ट दे दिए इस क्वेश्चन में। पहले मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की, फिर फाइंड करनी है ए स्क्वायर बी सी की, फिर फाइंड करनी है ए स्क्वायर बी क्यूब सी की, एंड लास्टली मुझे फाइंड करनी है ए क्यूब बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 की। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम एक नोट लिखेंगे। नोट एक्चुअली में क्या है, नोट ये रहेगा कि इन AM greater than or equal to GM greater than or equal to HM based questions कुछ बेटा फील है ना। फील फर्स्ट ये होगी कि मैं मतलब कैसे पहुंचूंगा कि ये क्वेश्चन जो है AM GM इनइक्वालिटी बेस्ड है। फील ये होगी कि आपको कुछ इस तरीके का गिवन होगा AFX प्लस B बाय FX, ठीक है, वेयर FX इज पॉजिटिव एंड ए भी तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमें गिवन होगा, राइट। कुछ थिंग्स इस तरीके से गिवन होंगी। सेकंड, सम इज गिवन एंड मिनिमम ऑफ प्रोडक्ट एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड। ठीक है, मतलब हमको गिवन है सम और हमसे प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। थर्ड फील इज प्रोडक्ट इज गिवन एंड सम मिनिमम ऑफ सम इज आस्क्ड। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज आर पॉजिटिव। ठीक है, जो नंबर्स यूज हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि मतलब ये स्टेटमेंट लिखी होगी स्टार्टिंग में ही कि लेट दीज नंबर्स आर पॉजिटिव, लेट ए बी सी आर पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो भी एक फील है कि हाँ मैं AM GM का यूज करूंगा वहां पर। ठीक है, चलिए, तो जैसे क्वेश्चन है कि देखो कि ABC उसने दे दिए नंबर्स हैं कुछ, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सच दैट सम इज गिवन A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, मतलब तुम्हें सम दिया हुआ है एंड पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। देखो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो मुझे फील आ जानी चाहिए कि यहाँ पर AM GM इनइक्वालिटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लिया जाए, इसको हटा देते हैं, है ना। तुम लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, हटा रहा हूँ बेटा मैं इसको, है ना। तो बेटा देखो फर्स्ट की बात करें तो मैं लिखूँ फ्रॉम AM greater than or equal to GM, A plus B plus C by 3, मतलब AM of 3 numbers is this greater than or equal to A B C की whole power 1 by 3, right। तो A plus B plus C की जगह मैं 18 यूज कर लेता हूँ, तो 18 by 3 greater than or equal to A B C की whole power 1 by 3, so 3 6 18। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 6 की पावर 3 अगर मैं ले लूँ, या कह लो कि इस इनइक्वालिटी पे अगर मैं बोथ साइड पावर 3 अप्लाई कर दूं तो 6 की पावर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC दिखेगा मुझे। तो मतलब ABC लेस देन और इक्वल टू 6 36 और 216, इस तरीके से दिखेगा ABC लेस देन और इक्वल टू 216। तो कह रहे हैं ABC या तो लेस है 216 से या फिर उसके इक्वल है, इसका मतलब ABC का मैक्सिमम क्या हो गया, अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो 216 हो गया, राइट। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना। उसने क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, A स्क्वायर BC का मैक्सिमम बताओ। एक बार बताओ बेटा, A स्क्वायर कैसे बनेगा, जरा थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि A प्लस बी प्लस सी किया मैंने तो इधर ABC बन गया, है ना। वो 3 नंबर्स जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यूज किए हैं सम में, तो उन्हीं 3 नंबर्स को मैंने राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब A स्क्वायर कहाँ से लाऊंगा मैं, A स्क्वायर कहाँ से लाऊंगा मैं,
तो किसी बच्चे ने बोला सर बहुत आसानी से ए स्क्वायर आ सकता है अगर सर हम इसको स्प्लिट कर दें। मतलब कि यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, तो सर मैं यहाँ पर a को लिख देता हूँ a/2 प्लस a/2 प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 18। तब भी सर क्या बुराई है? अब मैं अगर इन चार नंबर्स पे am gm लगाता हूँ सर a/2 इंटू a/2 सर a स्क्वायर तो बन ही जाएगा। बच्चे बहुत अच्छा सोचा तुमने, ऐसा ही करना है। सो नाउ फ्रॉम am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, यहाँ पर a/2 प्लस a/2 प्लस b प्लस सी बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू a/2 इंटू a/2 इंटू b इंटू सी की होल पावर 1/4 दिखेगा। ठीक है बेटा, अगेन ये बन तो यही गया a प्लस बी प्लस सी, वो तो 18 है, तो 18/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी की होल पावर 1/4 हो जाएगा। बेटा कितना हो गया 9/2। ओके, तो ये हो जाएगा 9/2 की होल पावर, अगर मैं बोथ साइड्स 4 ले लूँ पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बी सी, ओहो, ए स्क्वायर बी सी बाय 4 की होल पावर बेटा 1/4। जल्दी जल्दी अब इधर देखें तो ए स्क्वायर बी सी बाय 4, ओके, पावर तो बेटा मैंने 4 ले ली है, राइट, तो ये बन क्या गया ए स्क्वायर बी सी बाय 4 लेस देन और इक्वल टू ये 9 की पावर 4 अपॉन 2 टू 4 टू 8 टू 16। ठीक है बेटा, तो 4 4 16, तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर बी सी का जो मैक्सिमम है वो आएगा 9 की पावर 4 अपॉन 4। ओके, चलिए बेटा, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। चलिए, तो इसमें एक हम पॉइंट नोट कर लेंगे बेटा। पॉइंट इज, बेटा एक पॉइंट ये बना कि प्रोडक्ट में हम डिग्री देखते हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री अगर 4 है, 2 और एक 3 और एक 4, तो उतने ही उसके ब्रेकअप्स भी होंगे, राइट। तो डिग्री इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रेकअप्स। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर, ए के ऊपर कितनी पावर रेज हुई है 2, तो यहाँ पर इसका ब्रेकअप मतलब ए को कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस बात को समझने के लिए जो पॉइंट लिख दिया है मैंने, एक थर्ड में फिर से यूज करेंगे तो समझ आएगा। अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 से मुझे जाना है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ए की पावर कितनी बन रही है, 2 बन रही है, तो मैं इसको लिखूंगा a/2 प्लस a/2। ठीक है, और b की पावर कितनी बन रही है 3, तो मैं इसको लिखूंगा b/3 प्लस b/3 प्लस b/3, b को लिखूंगा इस तरीके से, और c में तो पावर बनी है तो c उसको ऐसे लेन लूंगा इज इक्वल टू 80। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। नाउ फ्रॉम am gm इनइक्वालिटी, ये बेटा क्या हो गया, अगेन a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c अपॉन ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा ये कितना हो जाएगा a/2 इंटू a/2 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू c की होल पावर 1/6। ओके, तो ये तो 18 ही है, 18/6 मतलब 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज a स्क्वायर बाय 4 इंटू बी क्यूब बाय 927 इंटू सी की होल पावर 1/6। ठीक है, फर्दर तो आगे तुम सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम खुद से ट्राई करना। चलिए, तो बेटा आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।